हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टिक्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। रिएक्शन हमारी तभी कंप्लीट होती है जब रिएक्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई एक रिएक्टेंट दूसरे से पहले ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी और इसी रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनको हमने रिएक्ट करवा के वाटर बनाना है, लेकिन जब हमने रिएक्शन की तो हाइड्रोजन हमारे पास ज़्यादा मात्रा में था और ऑक्सीजन रिएक्शन के टाइम पे ख़त्म ही हो गया। तो ये जो वाटर है ये तो बन नहीं पाएगा और रिएक्शन जो है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो इस केस में जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको याद रखना है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। चाहे जो हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है वो जितना भी एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। और जो रिएक्टेंट जो बच जाता है हमारे पास, जो एक्सेस में है, उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट हमेशा एक्सेस में होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमेशा उसकी जो अमाउंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगी। और जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको फाइंड करने के लिए हमें रिएक्टेंट के मोल्स का बैलेंस्ड इक्वेशन के रेशियो से कंपेयर करना होता है। ये आगे हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, मास परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन की। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जितने इस साइड एटम्स है उतने ही सेम राइट हैंड साइड भी होने चाहिए। सेम ऑक्सीजन के जितने लेफ़्ट हैंड साइड एटम्स है सेम उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। बस एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल क्या याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला के अंदर जो ये सबस्क्रिप्ट है ना, जैसे H2 और O2, ये जो 2 सबस्क्रिप्ट हैं, इनको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ जो इनके आगे हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं वो कोफिशिएंट्स हमारे चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है H2 + O2 इट विल गिव H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है वाटर। तो अब ये जो इक्वेशन है हम पहले चेक कर लेते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर नहीं